हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मल्टी वाइब्रेटर। इसके पहले लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था और उसके एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था। ठीक है, अब मल्टी वाइब्रेटर हम देखेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है। और मल्टी वाइब्रेटर तीन टाइप के होते हैं: अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हम एक एक करके तीनों मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। और पर उसके पहले देखेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर होता कहाँ है और हम इस मल्टी वाइब्रेटर को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, वैसा ही एक मल्टी वाइब्रेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं दो स्टेट इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि हमारा टाइमर होता है, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे काउंटडाउन लगता है ना। काउंटडाउन 5 4 3 2 1। तो वहाँ पर जो टाइमर होता है, या फिर हम लोग जब रॉकेट की लॉन्चिंग देते हैं तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो टाइमर होता है उसको हम लोग डाउन काउंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टाइमर होता है जब रॉकेट लॉन्च होता है उसको वहाँ पे अप काउंटर होता है, 1 to 100 काउंट्स होते हैं, है ना। तो ये सब टाइमर्स में मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स में मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होते हैं। हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में। तो फ्लिप फ्लॉप में होते हैं मल्टी वाइब्रेटर यूज़, ऑसिलेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सो मल्टी वाइब्रेटर इज एन electronic circuit which is used to implement two state device like oscillator, timer एंड फ्लिप फ्लॉप। तो ये मल्टी वाइब्रेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करने में हमारी मदद करता है, टू स्टेट डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि है ऑसिलेटर, टाइमर एंड फ्लिप फ्लॉप। अब टू स्टेट क्या होगी? टू स्टेट मतलब एक स्टेट हाई रहेंगी और एक स्टेट लो रहेंगी। हाई स्टेट रहेगा 1 और लो स्टेट रहेगा 0। ठीक है, तो ये दो स्टेट डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मल्टी वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर थ्री टाइप्स के होते हैं: अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल तो अब नाम में ही थोड़ा थोड़ा मतलब उनका छुपा है कि वो क्या करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, और उनके एप्लीकेशंस फिर उसके अकॉर्डिंग कहाँ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है, हमने दो स्टेट देखी है, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? ये दोनों भी स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ना जीरो स्टेट में स्टेबल होता है ना वन स्टेट में स्टेबल होता है। सो इट इज़ नॉट स्टेबल इन आइदर टू स्टेट्स। दोनों भी स्टेट में ये स्टेबल नहीं रहेगा। इट कंटिन्यूसली स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ये कंटिन्यू स्विच होता है, जीरो स्टेट से वन स्टेट से लो स्टेट, जीरो स्टेट, या फिर हाई स्टेट से लो स्टेट से हाई स्टेट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ग्राफ परफॉर्मेंस है। ये हाई स्टेट है और ये लो स्टेट है ना। तो ये हाई स्टेट से लो स्टेट स्विच करते जा रहा है। ये हाई स्टेट, फिर ये लो स्टेट, फिर ये हाई स्टेट, फिर ये लो स्टेट, फिर हाई स्टेट पे आया, फिर लो स्टेट, फिर हाई स्टेट, फिर लो स्टेट। ऐसे ये जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये स्विच होते रहता है कंटिन्यू हाई स्टेट से लो स्टेट तक। मतलब ये इसका एक भी एक स्टेबल स्टेट नहीं है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट है ना, ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे हम वो किससे डिसाइड होगा? थोड़ा टाइम पीरियड में वो रहेगा, वो कैपेसिटर या रेजिस्टर, ऐसे जो पैसिव कंपोनेंट्स है उससे वो डिसाइड होगा कि वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। ठीक है, बाकी ये जो है कंटिन्यूसली स्विच होते रहते हैं एक स्टेट से अदर स्टेट तक, क्योंकि इसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। पर ये कुछ टाइम पीरियड तक रह सकते हैं एक स्टेट में, किसकी मदद से? पैसिव कंपोनेंट की मदद से। अब पैसिव कंपोनेंट्स क्या होंगे? पैसिव कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये कंपोनेंट्स होंगे। सो हियर द टाइम फॉर विच द आउटपुट रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट कैन बी डिसाइडेड बाय द passive component like resistors and capacitors. So this type of unstable vibrator is widely used to design relaxation oscillator. हमने oscillators में पढ़ा था relaxation oscillator। तो ये जो unstable vibrator होता है जिसमें कि
वो कोई भी स्टेट, हाई स्टेट हो या लो स्टेट हो, कोई भी स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। ये हम लोगों को किस में हेल्पफुल होता है, हम लोग इससे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें यूज़ होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। समझ आ रहा है आपको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसमें एक भी स्टेट में वो स्टेबल नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली स्विच होता है हाई स्टेट टू लो स्टेट टू हाई स्टेट एंड वाइस वर्सा, पर वो कुछ टाइम पीरियड तक एक स्टेट में रह सकता है बिकॉज ऑफ ओनली पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। और ऐसे मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स में। समझ आ रहा है? तो ये है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम देखेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वन बाय वन। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या था? उसमें एक भी स्टेट स्टेबल नहीं थी। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन होता है, तो मतलब इसमें एक स्टेट स्टेबल रहेंगी। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक स्टेट वो स्टेबल रहता है। इसको हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो ये आप लोग एक ग्राफ देख सकते हो कि ये हमारी ज़ीरो स्टेट है ना? ये ज़ीरो स्टेट है, तो यहाँ पे ये स्टेबल है, ज़ीरो स्टेट में स्टेबल है। अब यहाँ से हमने क्या किया? एक्सटर्नल ट्रिगर दिया ये पॉइंट पे। एक्सटर्नल ट्रिगर के बाद ये स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में चले गई 5 वोल्ट पे। समझ आ रहा है? तो इसमें स्टेबल स्टेट कितनी है? 1 है। एक्सटर्नल ट्रिगर देने के बाद वो अनस्टेबल स्टेट में चले गई 5 वोल्ट पे। ठीक है, तो हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हियर देयर इज वन स्टेबल स्टेट एंड वन अनस्टेबल स्टेट। यहाँ पे एक स्टेबल स्टेट है और एक अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक स्टेबल है मतलब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पे एक स्टेबल स्टेट है और एक अनस्टेबल स्टेट थी। पिछले वाले अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक भी स्टेबल नहीं थी, इसमें एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। ठीक है, सो इन दिस मल्टी वाइब्रेटर द आउटपुट रिमेन्स इन द स्टेबल स्टेट। हमारा जो आउटपुट है ये मल्टी वाइब्रेटर में किस में रहता है? स्टेबल स्टेट में रहता है। ठीक है, बट वेनेवर, पर जब हम लोग एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करेंगे, बट वेनेवर सम एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल इज अप्लाइड, बट वेनेवर सम एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल इज अप्लाइड द आउटपुट मोमेंटरीली गोज इनटू अनस्टेबल स्टेट। मतलब हमारा क्या बोलना है कि हमारा जो आउटपुट है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में स्टेबल स्टेट में रहता है। स्टेबल स्टेट में रहने के बाद अगर हमने एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया यहाँ पे, तो वो उसी मोमेंट पे अनस्टेबल स्टेट में चले जाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट गोज बैक टू स्टेबल स्टेट। और फिर वही मोमेंट पे वो अनस्टेबल स्टेट में चले गया और फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या होता है एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारा ये इनिशियल स्टेट है 0 वोल्ट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे हमारा जो आउटपुट है वो स्टेबल स्टेट में रहेगा। ठीक है, पर जैसे ही हमने कोई एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया तो हमारा आउटपुट स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में चले जाएगा, फिर कुछ देर अनस्टेबल स्टेट में रह के वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ये कहा होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक टू द स्टेबल स्टेट डिपेंड्स अपॉन पैसिव कंपोनेंट्स लाइक आर एंड सी। जितना भी टाइम लगता है अपनी स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो किस पे डिपेंड करता है? पैसिव कंपोनेंट लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हमने ये पिछले मल्टी वाइब्रेटर में देखा था। सो बाय सिलेक्टिंग दिस आर एंड सी वी कैन डिसाइड द टाइम फॉर विच द आउटपुट विल रिमेन इन टू द अनस्टेबल स्टेट। अगर हमको देखना है कि अनस्टेबल स्टेट में कितने देर रहा हमारा मल्टी वाइब्रेटर, तो हम लोग क्या करेंगे? आर एंड सी का एसेट आर एंड सी को सिलेक्ट करेंगे, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो कितने देर अनस्टेबल स्टेट में रहा। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिससे हमको पता चले कि कितने देर रहेगा वो अनस्टेबल स्टेट में। सो कंसिडर 0 वोल्ट इज अ स्टेबल स्टेट। 0 वोल्ट को हमने स्टेबल स्टेट कंसिडर किया। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर की ये स्टेबल स्टेट थी। ठीक है, सो नाउ we can say let's say 5 volt is a unstable state and vice versa is also possible। और हमने 5 volt को क्या करी? अनस्टेबल स्टेट कंसिडर करी, और इसका उल्टा भी, या 5 वोल्ट स्टेबल स्टेट या 0 वोल्ट अनस्टेबल स्टेट। ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमने लिया वो जो डायग्राम था उसमें 0 वोल्ट स्टेबल था और 5 वोल्ट अनस्टेबल था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 वोल्ट को स्टेबल स्टेट लिया, फिर 5 वोल्ट को स्टेबल स्टेट में लेने के बाद हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया। तो ट्रिगर अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा मल्टी वाइब्रेटर स्टेबल स्टेट में था वो कहा गया अनस्टेबल स्टेट में, और कुछ टाइम पीरियड अनस्टेबल स्टेट में रहने के बाद वो वापस स्टेबल स्टेट में चले गया। तो यहाँ पे अनस्टेबल स्टेट कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट, और स्टेबल स्टेट 5 वोल्ट। समझ आ रहा है दोनों इसका डिफरेंस, वोल्टेजेस डिफरेंट कैसे हुए स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट के। ठीक है, तो ये है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पे क्या होता है, हमारी एक स्टेट स्टेबल होती है और एक स्टेट अनस्टेबल होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करने के बाद हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है वो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में चले जाता है, या तो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको टाइमर में। टाइमर मैंने बताया है ना, टाइमर में यूज़ होता है। और जो पहला वाला था अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसको हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। और सेकेंड वाला जो है मोनोस्टेबल, उसको टाइमर में। ठीक है, टाइमर में मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ होता है जिसमें एक स्टेट स्टेबल होती है और एक अनस्टेबल। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में बाई मतलब टू, टू मतलब इसमें टू स्टेबल स्टेट रहेंगी, बाई स्टेबल, टू स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इन दिस मल्टी वाइब्रेटर बोथ स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट्स, दोनों स्टेट क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। एंड द आउटपुट ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर कैन बी इन एनी ऑफ द टू स्टेबल स्टेट्स। और हमारी दोनों स्टेट अगर स्टेबल है तो आउटपुट कोई एक स्टेबल स्टेट में हमारा रह जाएगा। ठीक है, सो कंसिडर द आउटपुट ऑफ मल्टी वाइब्रेटर इन वन स्टेबल स्टेट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसिडर करिए कि हमारा आउटपुट एक स्टेबल स्टेट में है यहाँ पे। तो हम जैसे ही यहाँ पे एक ट्रिगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आउटपुट ये स्टेबल स्टेट से ये वाली स्टेबल स्टेट में चली जाएंगी, फिर कुछ देर तक यहाँ रहेंगी, फिर हम दूसरा ट्रिगर वापस अप्लाई करेंगे तो वो ये स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट में चले वापस अपनी पहली वाली स्टेबल स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिगर देने के पहले और ट्रिगर देने के बाद दोनों स्टेट कैसी है, दोनों स्टेबल स्टेट है। ट्रिगर देने के पहले भी स्टेबल थी और ट्रिगर देने के बाद भी ये वाली स्टेट पे आई, वो भी स्टेबल स्टेट है। और फिर वापस ट्रिगर देने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पुरानी स्टेबल स्टेट में आ गई। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है, दो स्टेबल स्टेट्स होती है। ठीक है, सो इन दिस मल्टी वाइब्रेटर बोथ स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट्स एंड द आउटपुट ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर कैन बी इन एनी ऑफ द टू स्टेबल स्टेट्स। कंसिडर इनिशियली द आउटपुट ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर इज इन वन स्टेबल स्टेट। हमने कंसिडर किया था ना कि यहाँ पे हमारा आउटपुट पहली स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई किया। Whenever some external triggering action occurs, then the output will go from one stable state to another stable state, and unless some trigger action occurs, the output will remain in the second stable state. जब तक हम लोग दूसरी ट्रिगर एक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, तब तक हमारा जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेबल स्टेट में ही रहेगा। मतलब यहाँ से जो यहाँ पे आया था वो यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रिगर हमने अप्लाई किया तो यहाँ से वो यहाँ पे आया, पर जब तक हम लोग दूसरा नहीं करेंगे वो यहीं पे रहेगा। फिर हमने दूसरा ट्रिगर दिया तब वो ये दूसरी स्टेबल स्टेट से वापस पहली स्टेबल स्टेट में जाएगा। एंड अनलेस सम ट्रिगर एक्शन ऑकर्स, द आउटपुट विल रिमेन इन दिस सेकेंड स्टेबल स्टेट। And now after some time, if once again some triggering occur, then output will go to another stable state। मतलब यहाँ से वो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा एंड इट विल रिमेन इन दैट स्टेट अनलेस एंड अनटिल ट्रिगरिंग एक्शन ऑकर्स। अब ये स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक हम लोग और तीसरा ट्रिगर नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेट है वो कौन सी है, स्टेबल स्टेट है। हाई स्टेट और लो स्टेट 1 0 दोनों भी क्या है यहाँ पे, स्टेबल है। तो ये है हमारा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में। तो ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किस में होता है, फ्लिप फ्लॉप के डिज़ाइन में
डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि मल्टीवाइब्रेटर क्या होते हैं। मल्टीवाइब्रेटर 3 टाइप के होते हैं, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, जिसमें एक भी स्टेट अपनी स्टेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है, एक भी स्टेबल स्टेट में नहीं है। मोनोस्टेबल क्या होता है, एक स्टेट स्टेबल स्टेट में है। और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जिसमें दोनों स्टेट स्टेबल स्टेट में है, उसको हम बोलेंगे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।